राम मंदिर में राष्ट्रपति मुर्मू, उस राम यंत्र में ऐसा क्या जिसकी स्थापना करने खुद पहुंची राष्ट्रपति। किले में तब्दील हुआ पूरा अयोध्या, 7,000 जवान, 3 लेयर में सुरक्षा, जमीन से आसमान तक पहरा। दुनिया का इकलौता श्री राम यंत्र योगी के सामने, श्री राम का नाम लेकर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा ऐलान। राम मंदिर पहुंचकर जैसे ही राष्ट्रपति मुर्मू ने लगाए जयकारे, हर तरफ बदल गया माहौल। 7,000 से ज्यादा जवान, 3 लेयर की सुरक्षा, जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा। लेकिन जिस राम चक्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में स्थापित करने पहुंची है, जानते हो उसमें ऐसा क्या खास है। राष्ट्रपति मुर्मू का जब अयोध्या में विमान लैंड हुआ तो एयरपोर्ट पर पहले से योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खड़े थे। अयोध्या को पूरी तरीके से भगवा रंग में रंग दिया गया। भगवान राम का मंदिर सनातन से नफरत करने वालों की नजरों में दुनिया भर में खटकता है। यही वजह कि समय समय पर साजिशें रची जाती रही हैं। लेकिन अब चर्चा पूरी दुनिया में उस राम यंत्र की है जिसकी स्थापना करने खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर पहुंची। आखिर इस राम यंत्र में क्या खास है और इसे क्यों स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के बगल में खड़े योगी ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर द्रौपदी मुर्मू भी मुस्कुराने लगी। सब कुछ 2 मिनट में आपको बताते हैं। राम मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू ने पूरे देश को नवरात्र की शुभकामनाएं दी है और उसके बाद कहा कि अयोध्या में होना मेरे जीवन का कृतार्थ करने वाला पल है। मैं यहां पर आकर गौरवान्वित हूं, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमें ये सौभाग्य का पल मिला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का ध्वजारोहण हमारे इतिहास का सबसे खास पल है। मुझे श्री राम यंत्र की स्थापना का अवसर मिला है। ये प्रभु श्री राम की मेरे ऊपर कृपा का प्रतीक है। मुर्मू ने आगे कहा है कि प्रभु श्री राम को नमन करना और भारत माँ का वंदन करना एक जैसा है। राष्ट्रपति मुर्मू के बाद अपनी कुर्सी से योगी आदित्यनाथ उठे और उसके बाद जो कहा, सामने बैठे और खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। योगी आदित्यनाथ की खासियत रही है कि भगवा उड़ने के बाद कभी भी किसी ताकत के सामने नहीं झुके। मुलायम युग के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ही वो शख्स थे जो हिंदुओं के लिए खुलकर बोलते थे और जब सीएम बने तो हिंदुओं और सनातन से नफरत करने वालों का बुरा हाल कर दिया। इसलिए जब इस खास यंत्र को स्थापित करने राष्ट्रपति मुर्मू राम मंदिर पहुंची तो फिर से योगी आदित्यनाथ के जख्म हरे हो गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, पर हम लोग आज राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना कर रहे हैं और ये आनंद देने वाला कार्यक्रम है। यही तो रामराज है। इसीलिए ही तो कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष साधु संतों की भूमि है। योगी ने कहा कि राम मंदिर हमारे युवाओं को हमारी संस्कृति से जोड़ रहा है। इसका ऐसा असर हो रहा है कि अब नए साल में भी भारत के युवा फिल्मी पार्टियों के बजाय अब भगवान राम के दरबार में आते हैं। योगी ने कहा कि श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही प्रभु श्री राम का मंदिर अब परिपूर्ण हो चुका है। लेकिन जिस श्री राम यंत्र को राष्ट्रपति मुर्मू ने स्थापित किया है अयोध्या में, इसमें ऐसा क्या खास है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। चलिए आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा क्यों खास है। श्री राम यंत्र को हिंदू शास्त्र में देवता का अदृश्य शरीर माना गया है। भगवान राम के दर्शन करने वाले भक्तों को इससे मानसिक शांति और एकाग्रता मिलेगी। ये यंत्र केवल संरचना नहीं बल्कि न्याय, सुख और समृद्धि यानी कि राम राज के आदर्शों का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि इसकी पूजा से राष्ट्र में शांति बनी रहती है और ये परिसर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। कहते जहां भी ये यंत्र रहता है वहां किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। इसे सोने या अश्व धातु से निर्मित किया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रों से इसे जागृत किया जाता है। मतलब अब इसमें सीधा भगवान राम का अदृश्य वास होता है। यही वजह की पूरी दुनिया की नजर इस पर है क्योंकि इसे स्थापित करने के लिए खुद राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या पहुंची। इसीलिए पूरी अयोध्या को सुरक्षा की दृष्टि से किले में बदल दिया गया। 7,000 से ज्यादा जवान और 3 लेयर की सुरक्षा का घेरा बनाया गया। हर तरफ भगवा नजर आ रहा था। ये तस्वीरें देखकर सनातन से नफरत करने वाले सुलग रहे हैं। लेकिन अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं और सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो बोलिए जय श्री राम। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।